बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर जंगल था जिसका नाम था हंसमुखवन। यह जंगल बहुत खास था। वहां न तो कोई शिकारी आता था, न ही कोई लड़ाई होती थी। हर प्राणी मिलजुल कर रहता था। तोता, कबूतर, बुलबुल, मैना, हंस, कौवा, उल्लू, चील सभी पक्षी वहीं रहते थे। जंगल का राजा था एक बुद्धिमान हरा तोता। नाम था राजा टिट्टू। एक दिन दूर से एक नया पक्षी वहां आया। मोहन मोर। वह बेहद सुंदर था। नीले, हरे, सुनहरे रंगों की बड़ी बड़ी पूंछ, लंबी गर्दन और रेशमी परों से सजा हुआ। जैसे ही मोहन जंगल में दाखिल हुआ, सारे पक्षी उसकी सुंदरता देखकर चकित रह गए। मैना ने कहा, वाह, क्या पंख हैं इसके। बुलबुल बोली, ऐसा पक्षी हमने पहले कभी नहीं देखा। मोहन ने मुस्कुराते हुए पूंछ फैलाई और बोला, मैं ही हूं मोहन मोर, सबसे सुंदर, सबसे खास। अब मैं यहीं रहूंगा। राजा टिट्टू ने उसे खुशी खुशी रहने की इजाजत दे दी। कुछ ही दिनों में मोहन जंगल में बहुत प्रसिद्ध हो गया। वह रोज अपने पंख फैलाकर पेड़ की शाखाओं पर चहलकदमी करता और कहता, मेरे जैसा कौन। सब मुझसे सीखो, मुझे देखो, मुझे सराहो। धीरे धीरे उसका घमंड बढ़ने लगा। वह कहता, तुम सब आम पक्षी हो, मैं खास हूं। कौवे तो काले होते हैं, उनसे दूर रहो। बुलबुल की आवाज मीठी हो सकती है, पर सुंदरता सबसे जरूरी होती है। सबसे ज्यादा उसे चिढ़ थी कौवे चीकू से। चीकू बहुत समझदार और चुपचाप रहने वाला कौवा था। वह किताबें पढ़ता था, बच्चों को कहानी सुनाता था और सबकी मदद करता था। एक दिन चीकू ने मोहन से कहा, मोहन भाई, सुंदरता सब कुछ नहीं होती। व्यवहार और ज्ञान भी जरूरी होता है। मोहन हंसने लगा, तुम तुम मुझे सिखाओगे? तुम तो साधारण से कौवे हो। एक दिन काले बादल छा गए। पूरे जंगल में तेज हवाएं चलने लगीं। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों की मरम्मत में लग गए। राजा टिट्टू ने घोषणा की, सभी पक्षी ध्यान दें, भारी बारिश आने वाली है। सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। मोहन तब भी अपनी सुंदरता की चिंता में ही मगन था। मेरी पंख गीले नहीं होने चाहिए। मेरी पूंछ की देखभाल जरूरी है। बारिश शुरू हुई। तेज हवाओं और पानी में सब घबरा गए। मोहन के भारी पंख और लंबी पूंछ पूरी तरह भीग गई। वह पेड़ की एक पतली डाली पर फंस गया, उड़ भी नहीं पा रहा था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई है? मेरी मदद करो। मेरी पूंछ खराब हो रही है। चीकू कौवा उड़ता हुआ आया। उसने मोहन को देखा, कांपता हुआ, परेशान और अकेला। बिना कुछ कहे चीकू नीचे उतरा, मोहन को कंधे से पकड़ा और पास की एक बड़ी पेड़ की शाखा पर ले गया जहां बारिश कम हो रही थी। मोहन हाफ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने मेरी मदद क्यों की? मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। चीकू मुस्कराया और बोला, सच्चे दोस्त मदद करते हैं, चाहे सामने वाला कैसा भी हो। घमंड एक समय तक चलता है, पर मदद और समझदारी हमेशा साथ देती है। मोहन चुप हो गया। पहली बार उसे अपनी गलती महसूस हुई। बारिश के बाद जंगल में सभा बुलाई गई। राजा टिट्टू ने कहा, हमें आज एक चर्चा करनी है। क्या हम दूसरों की बाहरी सुंदरता पर भरोसा करें या उनके आचरण पर? मोहन खुद मंच पर आया, पहली बार झुका सिर और बोला, मैंने खुद को बहुत ऊंचा समझा। मैंने काले रंग का मजाक उड़ाया, ज्ञान की हंसी उड़ाई। लेकिन जब मैं मुश्किल में था, तो न मेरा रंग काम आया, न पंख। सिर्फ एक सच्चा दोस्त चीकू कौवा मेरे पास आया। मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। पूरे जंगल ने तालियां बजाईं।
राजा टिट्टू बोले, गलती को मानना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अब मोहन बदल चुका था। वह बच्चों को उड़ना सिखाता, चीकू के साथ पुस्तकें पढ़ता और पेड़ों की सफाई में मदद करता। जहां पहले लोग कहते थे वो सबसे सुंदर है, अब कहते थे वो सबसे समझदार और विनम्र है। सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। बाहरी सुंदरता तब तक ही काम की है जब तक व्यवहार अच्छा हो। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ दे।